ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो और वक्त पर एतबार करो। इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आज का टॉपिक हमारा है संधारित्र की धारिता जब उनके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से वैद्युत परावैद्युतांक रखा हो। जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक रखा हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और काफी बार ये पूछा भी गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये हमने दो संधारित्र की प्लेटें मान ली। एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं, एक को हमने P1 मान लिया और एक को हमने P2 मान लिया। एक क्या है P1 और दूसरी क्या है P2। और P1 और P2 की जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल d। P1 और P2 की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल d। ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2। P2 का संबंध हमें पता है किससे होता है? पृथ्वी से होता है। P2 का संबंध किससे होता है? पृथ्वी से होता है। तो हमने माना कि हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें हैं P1 व P2, जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। और इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। इन प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल ए। अब जब हम क्या करते हैं, प्लस पहली प्लेट को हम लोग आवेशित करते हैं। जब हम पहली प्लेट को आवेशित करते हैं तो क्या होता है? प्रेरण के कारण दूसरी वाली प्लेट पर ऋण आवेश उतना ही उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो यहां पर जब हमने प्लेट P1 को आवेशित किया तो P2 के ऊपर उतना ही ऋण आवेश स्वतः अपने आप प्रेरण की वजह से उत्पन्न हो गया। अब हम बात करते हैं इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युतांक पदार्थ रख देते, परावैद्युतांक रख देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये परावैद्युतांक ये हमने रखा, ये परावैद्युतांक इन प्लेटों के बीच में रख दिया। और ये जो परावैद्युतांक है इसकी मोटाई हमने स्मॉल t मान ली। क्या मान ली? स्मॉल t मान ली। तो यहां पर दो प्लेटें हैं और उनके बीच में कोई परावैद्युतांक रखा है। इसे डाइलेक्ट्रिक हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो प्लेटों के बीच में क्या रखा है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। और हमें निकालना क्या है? इसके लिए धारिता निकालनी, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर की धारिता निकालनी है हमें। अब क्या करते हैं देखिएगा। देखिए, प्लेट P1 को जब हमने आवेशित किया, जब प्लेट P1 को हमने क्या किया? आवेशित किया, तो क्या हुआ कि P2 पर प्रेरण के कारण अपने आप ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। P2 पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश अपने आप यहां पर उत्पन्न हो गया। तो अब प्लेट P1 के बीच में देखिए ये क्या, ये जो खाली स्थान दिख रहा है यहां पर क्या होगा? यहां पर एयर होगी। भाई बीच में हमारे पास क्या है? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है, परावैद्युतांक रखा है, और बाकी स्थान पे क्या होगा? प्लेटों में क्या होगी? वायु होगी। तो अब यहां पर जहां पर वायु है इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। तो E1 हमारी कितनी हो जाएगी? E1 यहां पर क्या है? वायु के लिए। किसके लिए है? वायु के लिए। ठीक है, प्लेटों के बीच की तीव्रता किसके लिए? वायु के लिए। तो हमें पता है E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q एप्सिलॉन नॉट A। क्या हो जाएगा? Q एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसके लिए? इस परावैद्युतांक के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हमने मान लिया E2। किसके लिए? E2। ये किसके लिए? वायु के लिए। किसके लिए है? वायु में। और ये किसके लिए? परावैद्युतांक के लिए है। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के लिए है। ठीक, इसके लिए कितना आ जाएगा? Q
के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर मान लेते हैं कि भाई ये दो प्लेट्स हैं, दो प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना है? दो प्लेटों के बीच का विभवांतर v अगर है, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था पिछली क्लास में, E इज इक्वल टू v अपॉन डी। ये पढ़ा था, E इज इक्वल टू v अपॉन डी। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा ed। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ed हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज करते हैं हम लोग। तो देखिए v इज इक्वल टू E1 और देखिए E1 किसके लिए था? वायु के लिए। तो यहां पर वायु कितने स्थान पे? देखिए पूरी दूरी कितनी है? d। और इसमें से अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को निकाल दिया जाए तो बचेगा कितना? d माइनस टी। तो खाली स्थान पे वायु कितनी है? d माइनस टी स्थान पर क्या है? वायु है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? d माइनस टी हो जाएगा। तो इतने स्थान पर क्या है? वायु है। अब E2 और डाइलेक्ट्रिक की मोटाई कितनी दी गई? इस सब्सटेंस की t है। कितनी है? t। अभी क्या करेंगे? E1 और E2 दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी, ये हो गया। और यहां पर Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये t हो गया। हो गया। अभी देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हमने कॉमन ले लिया। अब बचा कितना हमारे पास? यहाँ पे बचा d माइनस टी बचा। यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया। यहाँ पे क्या बचा? t अपॉन के। तो यहाँ पे बचा t अपॉन के। ये हो गया हमारे पास। तो हमें क्या निकाल लिया? v निकाल लिया। v क्या है? विभव। विभव निकल आया ये। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है संधारित्र की धारिता का। संधारित्र की धारिता फॉर्मूला पढ़ा है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पढ़ा है Q अपॉन V। तो अगर यहां पर हम लोग ये Q रखते हैं और V की वैल्यू क्या है? ये ऊपर हम लोगों ने निकाली है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और यहां पर क्या है? d माइनस टी और यहां पर t प्लस के। अभी देखिए ये Q से Q कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बचा, देखिए C इज इक्वल टू, भाई ये अपॉन के अपॉन में, तो ये ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। और नीचे कितना बचेगा हमारे पास? d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यही हमारा क्या है? संधारित्र की धारिता का व्यंजक। संधारित्र की धारिता का व्यंजक कब के लिए? जब इनके बीच में कोई परावैद्युतांक रखा गया हो। जब इनके बीच में कोई परावैद्युतांक रखा गया हो। फिर से इसको समझते हैं हम लोग। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए फिर से एक बार समझते हैं। हमने कहा दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की P1 और P2। इनके बीच की दूरी है d। इनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d। और इनका क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने क्या किया? t मोटाई का कोई परावैद्युतांक रख दिया। जब हमने पहली वाली प्लेट को आवेशित किया तो दूसरी वाली प्लेट स्वतः अपने आप क्या हो गई? भाई ऋण आवेशित हो गई। दूसरी प्लेट अपने आप स्वतः क्या हो गई? ऋण आवेशित हो गई। अब हमने कहा वायु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E1 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। और परावैद्युतांक के लिए E2 इज इक्वल टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो V इज इक्वल टू ED नहीं हो जाएगा? यहाँ V इज इक्वल टू ED। और V क्या है? V है यहाँ पर वैद्युत विभव है। ठीक है, तो भाई ये V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ED। तो E1 वायु के लिए, और वायु कितने स्थान पर है? भाई पूरे स्थान पर तो वायु है नहीं। पूरी मोटाई कितनी है? D। और इसमें से अगर परावैद्युतांक पदार्थ को हटा दिया जाए तो शेष स्थान पर क्या बचेगी? वायु। तो हमने वायु लिख दिया यहाँ पर। प्लस E2 और इसकी मोटाई कितनी है? T की जगह T लिख दिया।
अभी हमने E1 और E2 दोनों की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, दोनों की वैल्यूज हमने क्या किया, पुट किया। जो कॉमन मिल रहा था कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। और जो बचा d माइनस टी यहाँ बचा, यहाँ t अपॉन के बच रहा था, t अपॉन के हमने लिख दिया। संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। हमने V की वैल्यू जो निकाली थी वही सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर दी, तो Q से Q कैंसिल हो गया, जो बचा एज इट इज हमने लिखा। ये अपॉन के अपॉन में तो सबसे ऊपर चला गया, C इज इक्वल टू कितना निकला, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, यही हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखिएगा, इस डेरिवेशन को आप लोग नोट करेंगे, नोट करिएगा, और नोट करने के बाद में एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। और हो सकता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पेपर में भी मिल सकती है। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिए, डेली का डेली पढ़ाई जरूर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी फ़ायदा है, आधी अधूरी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दिए। डेली वीडियो पे अगर आप देखते हैं तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए कि वीडियो कैसा लगा आपको, कोई दिक्कत है। इन केस कभी आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है तो इसके लिए आप सेटिंग पर जाकर अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।